और हमारे साथ श्री पवन अग्रवाल, ग्रुप सीएफओ एंड सीईओ इंटरनेशनल बिजनेस के जुड़ चुके हैं। पवन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इन नंबर्स के पीछे एग्जैक्टली ग्रोथ आई कहाँ से, जो ग्रोथ थी रूरल मार्केट में, अर्बन मार्केट्स में, वो कैसी रही, और मोस्ट स्पेशली आपके केस में जो इंटरनेशनल बिजनेस था उसने कितना कंट्रीब्यूट किया इस ग्रोथ में? So first of all, thank you for calling me on the show. And yes, you're right. The performance has been pretty good. And ये सेक्टर लीडिंग इंडस्ट्री बेस्ट ग्रोथ हमने डिलीवर करी है, चाहे वो हम इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें या रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें। जहाँ तक पोर्टफोलियो का सवाल है, हमने बहुत ही ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी है और सारे पोर्टफोलियो ने अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। अगर मैं इंडिया बिजनेस की बात करूँ तो वो पैराशूट हो तो वहाँ पे हमने 30% प्लस ग्रोथ देखी है। सफोला में हमने 28% की ग्रोथ देखी है। वैल्यू एड हेयर ऑयल में काफ़ी इंकरेजिंग ट्रेंड्स देखने को मिला हमको, और जहाँ पे हमने डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करी है। इंटरनेशनल बिजनेस में भी कई सारी यूनिट्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करी है। अगर मैं इंडिया में सेगमेंट वाइज बात करूं, इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, वी हैव सीन हेल्दी ट्रेंड्स फॉर आर पोर्टफोलियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन, whereas as far as the sector is concerned, I think urban is yet to come to its full potential, but we have seen good growths in both the sectors. और उसका एक reason I would say is that some of the portfolio that caters to the premium urban, that has done really well for us. For example, foods or premium personal care और डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो में हमने 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। सो देयरफॉर वी आर सीइंग गुड ट्रेंड्स इन द मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट इन अर्बन। बॉटम ऑफ पिरामिड में थोड़ा स्ट्रेस अभी भी है, बट ओवरऑल वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ये पवन जी, मतलब कोपरा प्राइसेस वाकई आपके कॉस्ट में काफ़ी प्रेशर डाला है इन्होंने। एक सब्सटेंशियल पार्ट होता है आपके कॉस्ट कंपोनेंट का, और जिसमें सीक्वेंशली करीब मेरे ख्याल से 18% का वाई बेसिस पे मोर देन 100% का इजाफा हुआ है। ये कितना बड़ा प्रेशर डालेगा आगे के क्वार्टर्स के नंबर्स पे, और एग्जैक्टली कोपरा प्राइसेस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या देख रहे हैं यहाँ से आप? Yes, copra prices have been very steep, as you rightly said. YOY देखें तो approximately more than 100%, sequentially भी 17-18% ऊपर थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो peaks हमने somewhere in July we saw, from that peaks it has corrected by 10 to 12%. And going ahead, we believe that it should stabilize and should not go up further. In response to this steep increase, हमने Q1 में incremental 30% प्राइस इंक्रीज ली थी पैराशूट में, और अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि आगे और प्राइस इंक्रीज लेने की नीड है। एंड इनफैक्ट इफ द प्राइसेस करेक्ट शार्पली, देन वी विल गेट इनटू सम प्राइसिंग कट एज वेल। अच्छा, बाज़ार एक किसी भी कंपनी के लिए उसके एड स्पेंड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेता है कि आगे किस प्रकार की अर्निंग्स रहेंगी। आपके केस में वाई बेसिस पे एड स्पेंड्स में अप्रॉक्सीमेटली 25% का जंप है, तो एड स्पेंड्स अभी भी अगले कुछ क्वार्टर्स में इतने स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, फर्म बने रहेंगे? Yeah, so one thing that as a company we have always believed in, that we should not stop investing behind brand building, and therefore even though मार्जिन पे प्रेशर था, अगर आपने देखा हो ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरावट आई, बट हमने एएनपी के थ्रू प्रॉफिट मैनेज करने की कोशिश नहीं करी है। एएनपी हैज़ ग्रोन बाय 25% बिकॉज वी हैव गॉट इनटू लॉट ऑफ न्यूअर कैटेगरीज, न्यूअर स्पेसेस, और हमें ऐसा लगता है कि फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस वी शुड कंटिन्यूसली इन्वेस्ट। सो ये ट्रेंड ऑफ 20% प्लस ग्रोथ इन एएनपी शुड कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एज वेल। कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए अपना सेंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक ब्रेक